मुझे कहोगे कि अब इतना लंबा चौड़ा ईडियम यूज करने की क्या नीड है विद बेल्स ऑन, क्यों यूज करें हम इसको, जबकि हम इसकी जगह पे यूज कर सकते हैं ग्लैडली, हैप्पीली। क्योंकि जब भी हम खुशी से की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है ग्लैडली या फिर हैप्पीली, जो कि एडवर्ब होते हैं। तो ये ही यूज कर लेंगे हम, हमें इतना बड़ा ईडियम यूज करने की क्या नीड है। बट जैसे कि मैंने आपको बताया है कि ईडियम एंड फ्रेजेस हमारी स्पीकिंग को काफ़ी इंप्रेसिव बनाते हैं। तो वो जो घिसे पिटे वर्ड्स हैं जो हम यूज़ करते हुए आ रहे हैं, हमें उन्हें साइड में रखना है और उनके जगह पे कुछ ऐसी चीज़ें यूज़ करनी है, ऐसे कुछ वर्ड्स, ऐसे कुछ फ्रेज, ऐसे कुछ ईडियम्स यूज़ करने हैं जो कि काफ़ी अच्छे साउंड करते हैं हमारी स्पीक। Hello everyone, welcome again my YouTube channel Arth English Classes and today I am here again with an important video जो कि आपके लिए होने वाली है काफ़ी बेनिफिशियल। वाई? बिकॉज ऐसे ही सेंटेंसेज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, इडियम्स लेकर आई हूँ, फ्रेजेस लेकर आई हूँ जो आप अपनी लाइफ में यूज़ कर सकते हो और अपने स्पीकिंग को काफ़ी इंप्रेसिव बना सकते हो। ओके, तो बस वीडियो के लास्ट तक आपको बने रहना है। और हाँ, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, डू सब्सक्राइब माई चैनल। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। लेट्स देखिए, पहला जो इडियम मैं आपको बताने वाली हूँ वो मैं बताने वाली हूँ खुशी खुशी। अब देखिए, आप ऐसे भी कह सकते हो कि खुशी खुशी, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं खुशी से। ठीक है, तो इसके लिए मैं आपको बताऊंगी एक इडियम जो कि आप यूज करेंगे। एंड ऐसे सेंटेंसेस हम जब बोलते हैं, जब हम कोई भी काम विदाउट एनी हेसिटेशन, विदाउट एनी डिफिकल्टी या फिर बहुत ही ग्लैडली करते हैं, तो तब हम कहते हैं कि भाई ये काम मैं खुशी खुशी कर लूँगा, मैं तुम्हारे लिए खुशी खुशी अपनी जान दे दूंगा। जैसे कि आज के टाइम में बड़े बड़े वादे करते हैं लोग, तो मैं खुशी खुशी तुम्हारे लिए अपनी जान दे दूंगा। ऐसे बहुत सारी चीज़ें। तो बस आपको याद रखना है कि जहाँ पर आपको यूज़ करना है खुशी खुशी, तो आपको यूज़ करना है विद बेल्स ऑन, विद बेल्स ऑन। राइट, तो इसके लिए हम यूज करने वाले हैं विद बेल्स ऑन। ठीक है, तो ये हम कहाँ यूज करेंगे सेंटेंस में, वो मैं जब आपको सेंटेंस बताऊंगी तब आपको इजीली समझ में आ जाएगा सब कुछ। तो चलिए एग्जांपल से समझते हैं। फर्स्ट वन, मैं खुशी खुशी ये काम करूंगा। मीन्स ये काम मैं खुशी खुशी करूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। फ्यूचर टेंस का सेंटेंस है एंड यू नो फ्यूचर टेंस में हम यूज करते हैं शैल एंड विल अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। बट यू नो मॉडर्न इंग्लिश है तो हम आई एंड वी के साथ में विल भी यूज करते हैं, ज़्यादातर विल ही यूज करते हैं। तो यहाँ पे भी मैं आई के साथ में विल ही यूज करने वाली हूँ। हो जाएगा आई विल डू इट विद बेल्स ऑन, आई विल डू इट विद बेल्स ऑन। राइट सेंटेंसेस, आई विल डू इट विद बेल्स ऑन। अब आप मुझे कहोगे कि अब इतना लंबा चौड़ा इडियम यूज करने की क्या, भी हम खुशी से की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है ग्लैडली या फिर हैप्पीली, जो कि एडवर्ब होते हैं। तो ये ही यूज कर लेंगे हम, हमें इतना बड़ा इडियम यूज करने की क्या नीड है। बट जैसे कि मैंने आपको बताया है कि इडियम एंड फ्रेजेस हमारी स्पीकिंग को काफ़ी इंप्रेसिव बनाते हैं। तो वो जो घिसे पिटे वर्ड्स हैं जो हम यूज़ करते हुए आ रहे हैं, हमें उन्हें साइड में रखना है और उनके जगह पे कुछ ऐसी चीज़ें यूज़ करनी है, ऐसे कुछ वर्ड्स, ऐसे कुछ फ्रेज, ऐसे कुछ ईडियम्स यूज़ करने हैं जो कि काफ़ी अच्छे साउंड करते हैं हमारी स्पीकिंग में। और उसी वजह से मैं आपको लिए ये ईडियम लेकर आई हूँ। राइट, तो ईडियम क्या है, विद बेल्स ऑन, और सेंटेंस में भी हमने यूज़ किया है विद बेल्स ऑन। होप समझ में आ गया होगा ये आपको। नेक्स्ट देखिए, मैं तुम्हारे लिए खुशी खुशी अपनी जान दे सकता हूँ। ओहो, चलो कोई बात नहीं, दे सकते हैं तो भाई दीजिए। तो मैं खुशी खुशी तुम्हारे लिए अपनी जान दे सकता हूँ। तो देखिए कैन का यूज करने वाले हैं, तो चलिए बना लेते हैं। आई यहाँ पे जान देने के लिए हम यूज करेंगे सेक्रीफाइस करना। ठीक है, तो चलिए सेंटेंस बना लेते हैं। आई कैन सेक्रीफाइस माई लाइफ फॉर यू, आई कैन सेक्रीफाइस माई लाइफ फॉर यू। सेंटेंसेस, आई कैन सेक्रीफाइस माई लाइफ विद बेल्स ऑन फॉर यू। या तो आप ऐसे कह लीजिए या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं, आई कैन सेक्रीफाइस माई लाइफ फॉर यू विद बेल्स ऑन। ऐसे भी आप यूज कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए, शहीदों ने खुशी खुशी, या खुशी से कह लीजिए या फिर खुशी खुशी कह लीजिए, शहीदों ने खुशी से अपना बलिदान दे दिया। अब अपना बलिदान दे दिया मतलब कि अपनी लाइफ दे दी, अपनी जान दे दी। ठीक है, तो चलिए बनाते हैं। दे दिया पास्ट का है, तो यहाँ पे भी हम जान देने के लिए, बलिदान देने के लिए यूज करने वाले हैं सेक्रीफाइस। तो चलिए बना लेते हैं सेंटेंस को। तो शहीदों ने, शहीदों को कहते हैं मार्टर। चलिए तो बनाते हैं, चूंकि यहाँ पे शहीदों की बात है तो मार्टर्स, मार्टर्स सेक्रीफाइड देयर लाइव्स विद बेल्स ऑन। राइट सेंटेंसेस, मार्टर्स सेक्रीफाइड देयर लाइव्स विद बेल्स ऑन। होप समझ में आ गया होगा आपको। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लीजिए। होप यूजफुल होने वाला है ये इडियम आपके लिए। तो चलिए नेक्स्ट इडियम देखते हैं।
नेक्स्ट स्ट्रक्चर मैं आपको बताने वाली हूँ कोई चारा न होना के लिए। अब देखिए कोई चारा न होना, इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं कि और कोई रास्ता न होना, मीन्स ऐसी सिचुएशन जहां पे हमारे पास केवल एक ही ऑप्शन मौजूद हो, उसके अलावा हम और कुछ ना कर सके, तो तब हम यूज करते हैं कि कोई चारा नहीं है या फिर कोई रास्ता नहीं है। ओके, तो देखिए इसका एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है, सारे स्ट्रक्चर आप समझ लीजिए और वो ही सारा इसमें आपको अप्लाई करना है। देखिए सबसे पहले आपको क्या यूज करना है, अगर हमें इस टाइप के सेंटेंसेस बनाने हैं तो सबसे पहले हम इनमें यूज करेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्यों? बिकॉज सारे के सारे सेंटेंसेस नेगेटिव है और नेगेटिव में हमेशा सब्जेक्ट ही स्टार्टिंग में आता है। ठीक है, सब्जेक्ट के बाद आपको यूज करना है कैन या कुड में से कोई एक। अगर प्रेजेंट टेंस का है तो आप यूज कीजिए कैन, अगर पास्ट का है तो कुड। मैंने यहाँ पे पास्ट का भी लिए है और प्रेजेंट का भी सेंटेंस लिए है। देखिए तो आफ्टर दैट हम यूज करने वाले हैं नोट एंड हेल्प। ठीक है, दोनों साथ में ही, तो कुड नॉट हेल्प। ठीक है, दैट हम यूज करेंगे बट, और इसके बाद अगर कोई नाउन है तो नाउन यूज करेंगे, लेकिन अगर वर्ब की बात हो रही है तब हम यूज करेंगे वर्ब फर्स्ट। तो ये स्ट्रक्चर इसका होने वाला है। राइट, तो पूरे स्ट्रक्चर को ध्यान से समझिए। सबसे पहले सब्जेक्ट प्रेजेंट होगा तो कैन, पास्ट होगा तो कुड, आफ्टर दैट नॉट हेल्प, बट नाउन है तो नाउन एंड आफ्टर दैट वर्ब फर्स्ट। तो दोनों में से जो ये ऑप्शनल है नाउन एंड वर्ब। तो चलिए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि कैसे आपको यूज करना है। देखिए पहला है मेरे पास इंतजार करने के अलावा और कोई चारा नहीं है। और कोई चारा नहीं है और कोई रास्ता नहीं है, बस मैं इंतजार ही कर सकता हूँ, इसके अलावा मैं कुछ और नहीं कर सकता। ओके, तो चलिए बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पे चूंकि प्रेजेंट का है तो तब हम यूज करेंगे कैन। आई कैन नॉट हेल्प, क्या करना, बट वेट। तो देखिए यहाँ पे हम वेट को नाउन की तरह भी यूज कर सकते हैं एंड वर्ब की तरह भी यूज कर सकते हैं, तो दोनों तरीके से यूज हो सकते हैं। आई कैन नॉट हेल्प बट वेट, आई कैन नॉट हेल्प बट वेट। सेंटेंसेस आई कांट हेल्प बट वेट। अब देखिए इतना बड़ा हिंदी का सेंटेंस है, लेकिन जब हमने इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया तो ये इतना छोटा सा बना है क्योंकि स्ट्रक्चर ही ऐसा है। तो यहाँ पे हमें अलावा के लिए, इंतजार करना, ये कुछ भी ऐसा यूज नहीं करना है। अगर आप सिंपल से ये सेंटेंस बोलते हो आई कांट हेल्प बट वेट, तो इसका मतलब यही है कि मेरे पास इंतजार करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। ओके, नेक्स्ट वन, इस जॉब को छोड़ने के सिवा तुम्हारे पास और कोई रास्ता नहीं है। मीन्स कोई जॉब छोड़ना है तो जॉब ही छोड़नी पड़ेगी तुम्हें, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है कि जो तुम ऑप्ट कर सको। तो चलिए बना लेते हैं, ये भी प्रेजेंट का ही है। यू कांट हेल्प, ठीक है, यू कांट हेल्प बट क्विट द जॉब। अब देखिए जॉब छोड़ने के लिए हम क्विट लगाएंगे तो सेंटेंस यही हो जाएगा, यू कांट हेल्प बट क्विट द जॉब। राइट सेंटेंस इज यू कांट हेल्प बट क्विट द जॉब। बहुत ही सिंपल सा सेंटेंस है। नेक्स्ट वन, घर छोड़ने के अलावा मेरे पास और कोई चारा नहीं था। मीन्स मैंने घर छोड़ दिया और कोई ऑप्शन नहीं था कि मैं क्या करूं, घर छोड़ना पड़ा मुझे। तो घर छोड़ने के अलावा मेरे पास और कोई चारा नहीं था, तो ये पास्ट का हो गया, तब हम यूज करेंगे कुड। तो सेंटेंस हो जाएगा, यहाँ पे सब्जेक्ट हमारे पास में मेरे, ठीक है, तो आई हो जाएगा। आएगा यहाँ पे छोड़ने के लिए हम यूज करेंगे लीव कर देना घर को, ठीक है। सेंटेंस हो जाएगा आई कुड नॉट हेल्प, आई कुड नॉट हेल्प बट लीव माई हाउस। राइट सेंटेंस इज आई कुड नॉट हेल्प बट लीव माई होम। अब देखिए यहाँ पे हमने पॉजेसिव एडजेक्टिव यूज किया है माई होम, क्योंकि किसने घर छोड़ा, मैंने। तो हम यूज भी कर सकते हैं, मन करे यूज कर लीजिए लीव माई होम, या फिर आप यूज कर सकते हैं लीव होम। ओके, सेम यहाँ पर यू कांट हेल्प बट क्विट योर जॉब भी हम यहाँ पे कर सकते थे। तो दोनों में से कुछ भी यूज कर लोगे आप, दोनों तरीके से सेंटेंस सही होगा। बस आपको यूज करना आना चाहिए कि अगर ऐसे हमें यूज करना है तो हमें ये वाला स्ट्रक्चर यूज करना है। तो स्क्रीनशॉट आपको लेना है तो ले लीजिए। होप ये भी बेनिफिशियल होने वाला है स्ट्रक्चर आपके लिए। तो चलिए नेक्स्ट स्ट्रक्चर देख लेते हैं। नेक्स्ट स्ट्रक्चर मैं आपको बताने वाली हूँ। देखिए सारे सेंटेंसेस में एक बात कॉमन है कि सब में बात है आदत हो गई है, आदत हो चुकी है, आदत पड़ गई है। तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि आदत पड़ गई है, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि आदत हो गई है। तो जब भी आपको ऐसे सेंटेंसेस बोलने, और देखिए ये अपने आप में एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी। आदत है, आदत थी, आदत हो जाएगी, आदत हो गई है, आदत पड़ गई है। ये सारे के सारे सेंटेंसेस काफ़ी डिफरेंट है एक दूसरे से। तो कैसे कैसे यूज़ करेंगे, दो स्ट्रक्चर मैं आपको बताऊंगी, लेकिन अभी फिलहाल मैं यहाँ पे केवल एक ही टाइप का सेंटेंस ले रही हूँ जिसमें मैं आपको बताने वाली हूँ आदत हो गई है या फिर आदत पड़ गई है। तो चलिए देख लेते हैं। देखिए
ऐसे सेंटेंसेस में आपको क्या यूज करना है, देखिए सारे के सारे सेंटेंसेस पॉजिटिव ही है एंड यू नो अफर्मेटिव सेंटेंसेस, पॉजिटिव सेंटेंसेस में सबसे पहले हम सब्जेक्ट ही यूज करते हैं, तो एज यूजुअल सब्जेक्ट ही स्टार्टिंग में आने वाला है। अगर सेंटेंस प्रेजेंट टेंस का है तो हैज या हैव में से अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट यूज करेंगे, सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट होगा तो हैज, प्लूरल होगा तो हैव, ओके। अगर सेंटेंस पास्ट का है देन वी यूज हैड, ओके। आफ्टर दैट इसके बाद हमें यूज करना है गोट, क्योंकि गेट की थर्ड फॉर्म वैसे गोट भी होती है, गोटन भी होता है, जो मन करे यूज कर लीजिएगा, बट मैं यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ गोट, ठीक है। आफ्टर दैट आपको यूज करना है यूज्ड टू, ठीक है। गोट के बाद आपको यूज करना है यूज्ड टू। अगर इसके बाद कोई नाउन है, प्रोनाउन है, तो आप ऑब्जेक्ट की तरह उसे यूज कीजिए, लेकिन अगर बाई चांस हमारे पास कोई नाउन प्रोनाउन नहीं है तो तब हम यूज करेंगे वर्ब फोर्थ, ठीक है। वर्ब फोर्थ मीन्स मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम आईएनजी यूज करेंगे। होप समझ में आ गया होगा। एक बार और देख लीजिए, एक बार और डिक्टेट कर देती हूँ, अच्छे से समझा देती हूँ सो दैट आप इजीली सेंटेंसेस को ट्रांसलेट कर पाओ। देखिए सबसे पहले आपको यूज करना है सब्जेक्ट, प्रेजेंट टेंस का है हैज है में से कोई एक यूज करेंगे, पास्ट टेंस का है तो हैड यूज करेंगे। आफ्टर दैट गोट, यूज्ड टू। अगर कोई ऑब्जेक्ट है, नाउन या प्रोनाउन है तो आप यूज कीजिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट। अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो आप यूज कीजिए यहाँ पर मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म, मीन्स मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। तो चलिए एग्जांपल से समझते हैं। फर्स्ट वर्ड, मुझे तुमसे बात करने की आदत हो गई है। मुझे तुमसे बात करने की आदत हो गई है, आदत पड़ गई है, हो चुकी है, एक ही बात है। तो चलिए बनाते हैं। तो चूंकि यहाँ पे सब्जेक्ट है हमारे पास में मुझे, और मुझे के साथ हम प्रेजेंट टेंस में यूज करते हैं हैव। आई हैव गोट यूज्ड टू, अब क्या है बात करने की, तो टॉकिंग हम यूज करेंगे, टॉकिंग टू यू। आई हैव गोट यूज्ड टू टॉकिंग टू यू। आई हैव गोट यूज्ड टू टॉकिंग टू यू। राइट सेंटेंसेस, आई हैव गोट यूज्ड टू टॉकिंग टू यू एज। तो सारा स्ट्रक्चर हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिया है। आई के साथ है, प्रेजेंट टेंस का है, गोट मीन्स यहाँ पे हमने गेट की थर्ड फॉर्म लगाई, यूज टू के बाद हमने यूज किया है मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म, और किससे बात करने की आदत हो गई, तुमसे, तो तब हमने यूज किया है टू यू। होप समझ में आ गया होगा आपको। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ने से पहले ये सेंटेंस, मुझे अकेले रहने की आदत हो गई है या हो चुकी है या आदत पड़ गई है, ये सेंटेंस आपके लिए। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि आप इसे कैसे बोलने वाले हो, ठीक है। तो चलिए सेकंड सेंटेंस देखते हैं। मुझे प्रतिदिन उसे देखने की आदत हो गई थी, पास्ट का सेंटेंस है, आदत हो गई थी मुझे उसको एवरीडे देखने की, मीन्स मैं रह नहीं पाता था उसे देखे बिना, कहने का ये मतलब है, ओके। तो पास्ट का है तो हम हैड का यूज करेंगे। आई हैड गोट यूज्ड टू सीइंग हर और हिम। I had got used to seeing her or him. Right sentences, I had got used to seeing her or him. हो समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वन, तुम्हें झूठ बोलने की आदत पड़ गई है। तुम्हें झूठ बोलने की आदत पड़ गई, प्रेजेंट का ये सब्जेक्ट है यू। यू हैव गोट यूज टू टेलिंग अ लाई। गोट यूज टू टेलिंग अ लाई। सेंटेंसेस, यू हैव गोट यूज टू टेलिंग अ लाई, तो मीन्स तुम्हें झूठ बोलने की आदत पड़ चुकी है। होप समझ में आ गया होगा। आपको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लीजिए। वीडियो में 3 इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स कवर किए हमने। होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होने वाली है। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को लेकर। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी एंड कीप लर्निंग।